हेलो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी गृह विज्ञान विषय से दिसंबर 2024 नेट जेआरएफ साइकिल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही विशेष सूचना है। संस्थान की तरफ से मेरे साइड से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज रेडी हो चुका है। 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आयोजन होगा और 1 दिसंबर से शुरू होकर के 30 दिसंबर तक हम इस पूरे शेड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। आपकी परीक्षा जिस तरह से एनटीए ने जो शेड्यूल जारी किया है उस हिसाब से 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच है, तो आपके उस परीक्षा से पहले एक बार हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट करके उसके अकॉर्डिंग पूरा यूनिट वाइज टेस्ट आपका करवा देंगे। तो शेड्यूल इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ था। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किसी अन्य कोचिंग से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर की सहायता लेकर के पढ़ रहे हैं, आप किसी किताब या गाइड को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी के बाद सिस्टमेटिक तरीका आपके तैयारी का यही कहता है कि तैयारी के बाद आपकी तैयारी किस हद तक हुई, कहां तक हुई, किस रूप में हुई, उसका आकलन किया जाए। और आकलन करने के लिए जो आपका टेस्ट सीरीज है ये बेहतरीन माध्यम होता है। तो आप मेरे पेड बैच में रहे हुए हैं या नहीं रहे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आपका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि तैयारी किस स्तर की आपकी हुई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जो शेड्यूल हमने टेस्ट सीरीज का बनाया है उसमें कुछ शेड्यूल, कुछ पेपर्स हमने यूनिट वाइज लिए हैं और कुछ पेपर्स हमने कंप्लीट कोर्स से लिए हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 1 दिसंबर से ये आरंभ हो रहा है, आपके पास समय है। निर्धारित शेड्यूल मैंने पहले भी आपको बताया है। आज मैं उस शेड्यूल के बारे में आपसे फिर से डिस्कस करूंगी सो दैट आप उस यूनिट को उतने दिनों में तैयार कीजिए और तैयार करके टेस्ट सीरीज दे करके आप कहीं ना कहीं अपना आकलन खुद कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है और कहां तक है, किन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर पाए, कितने क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं। इनफैक्ट ये भी तैयारी की विशेष रणनीति होती है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और आता हुआ क्वेश्चन आपके पास समय अवधि कम होने के कारण छूट जाता है कई बार। तो प्रैक्टिस जो है इन सब चीजों में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल क्वेश्चंस में ही प्रैक्टिस होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के अंदर ये छोटी छोटी चीजें जो टेक्निकल एरर होते हैं, ये टेक्निकल एरर भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। जिस तरह से आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपके पास बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज भी आती है और साइड बाय साइड आपकी सेकंड लैंग्वेज में भी टेस्ट अपलोड होता है, उसी तरीके से एप्लीकेशन पर इस फॉर्मेट में टेस्ट अपलोड है। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं और आप दूसरे लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस को आराम से, अगर आपको रेफरेंस में लेना है तो इजीली आप देख सकते हैं। तो पैटर्न बिल्कुल हूबहू आपके एनटीए के अकॉर्डिंग रखा गया है। क्वेश्चन का प्रारूप यदि मैं बोलूं कि गृह विज्ञान विषय से सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो जी हाँ 100 क्वेश्चंस आपके हैं। क्वेश्चंस के अंदर सूची वाले भी आपके क्वेश्चंस डाले गए हैं, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी हैं और फैक्चुअल और कंसेप्ट आधारित क्वेश्चंस को भी डाला गया है। इसी के साथ साथ जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर के डायनेमिक्स को देख रहे हैं, 2018 के बाद के जो पेपर्स हैं या 2019 के बाद के जो पेपर्स हुए हैं, ज्यादातर पेपर में ये देखा गया है कि कुछ पैराग्राफ सब्जेक्ट में भी आने लगे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो है वो सब्जेक्ट में आने लगे हैं। आपके मैक्सिमम आपके पेपर के अंदर 2 पैराग्राफ देखे गए हैं, जिनसे फर्स्ट पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस एंड सेकंड पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस अगेन जो है वो उसमें पेपर के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर के आपके 2 पैराग्राफ 10 क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं वेटेज लेते हैं। तो आपके इस प्रैक्टिस सेट में हर सेट के साथ ये 2-2 पैराग्राफ भी डाले गए हैं ताकि आप समय के अनुसार क्वेश्चन पेपर को अच्छे से, पैराग्राफ को भी पढ़ने का समय निकालें और पेपर को करने की कोशिश करें। तो मैं एक बार शेड्यूल पे पहुंचती हूँ, शेड्यूल आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 1 दिसंबर से हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 दिसंबर 1-2 दिन में ही आने वाला है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो बच्चे सीरियस होंगे वो ऑलरेडी अपनी तैयारियों में लग चुके होंगे। तो 1 दिसंबर को हमारा पहला पेपर होगा और ये पहला पेपर हमारा यूनिट 1 से होगा। जो आपका यूनिट 1 है दैट इज फूड सर्विसेज। फूड सर्विसेज चैप्टर से जो है हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है वो टेस्ट करेंगे और ये 1 तारीख को जो है शाम को 6 बजे। अच्छा याद रखेंगे, जो डेट्स आपको दी गई हैं, टेस्ट जो आपका अपलोड होगा आपके प्रैक्टिस फॉर्मेट में, वो सेम डे जो डेट है उस डेट पे अपलोड होगा और शाम को 6 बजे अपलोड होगा। ठीक है, शाम को 6 बजे अपलोड होकर के अगले दिन शाम को 6 बजे
अगले दिन शाम को 6 बजे 24 घंटे के बाद हम एक रैंकिंग निकालेंगे कि 24 घंटे में जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनमें से किन बच्चों की क्या रैंकिंग रही है। तो आप लोगों के लिए और बढ़िया रहेगा, आपके कॉम्पिटेंस, आपकी तैयारी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि जितने स्टूडेंट्स पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है, क्या रैंकिंग आपकी आ रही है। तो 24 घंटे के लिए पेपर जो है एक ही बार अटेम्प्ट करने के लिए रखा जाएगा। आप 24 घंटे में एक ही बार अटेम्प्ट कीजिए सो दैट हमारी रैंकिंग जो है वो पता चलती रहे। 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद उसी सेम पेपर को हम वापस से अपलोड करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में, और उसको फिर आप दोबारा अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी जब इच्छा हो, 31 जनवरी तक की वैलिडिटी आपके इस टेस्ट की रखी गई है, तो 31 जनवरी के बीच में आपकी जितनी बार इच्छा है आप उसको फर्दर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद एक तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आपका टेस्ट फॉर्मेट आ जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और उसी के साथ साथ हम उस पर्टिकुलर टेस्ट की पीडीएफ भी डाल देंगे। तो पीडीएफ अपलोड कर देंगे तो आप लोग उसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो है वो मूल फीचर है। फर्स्ट को हम यूनिट 1 का करेंगे फूड सर्विसेज को लेकर के। सेकेंड टेस्ट जो है हम लोग 4 दिसंबर को करेंगे, और ये टेस्ट होगा यूनिट 2 से। किससे होगा? यूनिट 2 से। यूनिट 2 आपको पता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 7 दिसंबर को अगेन हम यूनिट 3 का टेस्ट करेंगे जो कि टेक्सटाइल से संबंधित है। 10 दिसंबर को फिर हम यूनिट 4 का टेस्ट करेंगे जो कि अपैरल डिजाइन यानी कि आपके परिधान निर्माण से संबंधित है। अब आप इनके गैप्स को देखिए, अगर 1 तारीख को टेस्ट हो रहा है यूनिट 1 का, तो 2 और 3 आपको 2 दिन जो है वो गैप मिल रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन गैप। क्या है ये? प्रिपरेशन गैप है जो आपके आगे के यूनिट्स के रिवीजन के लिए है। तो फर्स्ट को टेस्ट दीजिए, सेकेंड थर्ड को आगे का यूनिट रिवाइज कीजिए, एंड फोर्थ को इसका टेस्ट आप दे दीजिए। फोर्थ को टेस्ट दिया, 5th एंड 6th को रिवीजन कीजिए, देन 7th को टेस्ट दीजिए, 8 और 9 को रिवीजन कीजिए, 10 तारीख को टेस्ट कीजिए, फिर वापस 11 और 12 तारीख को रिवीजन कीजिए, और यूनिट 5 का टेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का दीजिए। फिर उसके बाद 14 और 15 को रिवीजन कीजिए, और 16 तारीख को यूनिट 6 जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है आप उसका टेस्ट कीजिए। अगेन फिर 17 और 18 को रिवीजन कीजिए, और 19 तारीख को आप यूनिट 7 चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट का टेस्ट कीजिए। 22 तारीख को यानी कि आप 20 तारीख और 21 तारीख को रिवीजन कीजिए, और 22 को यूनिट 8 का आप टेस्ट दीजिए जो कि फैमिली स्टडीज से रिलेटेड है। देन उसके बाद फिर 23 और 24 को प्रैक्टिस कीजिए। 25 को जो है आप टेस्ट दीजिए यूनिट 9 का, दैट इज कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए संचार। फिर उसके बाद आप 26-27 रिवीजन कीजिए, और 28 तारीख को आप 10वें यूनिट का टेस्ट दीजिए जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड है। अब यहां से 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक आप यूनिट वाइज चले, सिस्टमेटिक आपने पढ़ाई की, रिवीजन किया, रिवीजन के बाद आपने टेस्ट किया। अब आपको पता चल गया कि किस यूनिट में कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने क्वेश्चन रह गए, कौन सा वापस टॉपिक आपका रिवीजन मांग रहा है, कौन सा टॉपिक फिर से पढ़ाई मांग रहा है, कौन सा याद नहीं रहा था, किसको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये कमियां आपको पता चल गई हैं। ठीक है, अब इन कमियों के ऊपर भी हमें काम करना है, और इसके साथ साथ चूंकि पूरा यूनिट हमारा रिवाइज हो चुका है, लास्ट में हम लोग 28 के बाद जस्ट हम ब्रेक नहीं लेंगे, 29 को हम कंपोजिट टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, और फुल सिलेबस का टेस्ट हम इस दिन करेंगे। पूरे हमारा जो कंप्लीट होम साइंस वाला पार्ट है, उस होम साइंस वाले पूरे पार्ट से हम यहाँ पे टेस्ट को करेंगे। 30 दिसंबर को फिर वापस यानी कि जस्ट दूसरे ही दिन, उसके अगले ही दिन जो है हम फिर से एक कंपोजिट टेस्ट लेकर के आएंगे, और यहाँ पे फुल सिलेबस जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे 12 टेस्ट पेपर्स को जो है इस टेस्ट सीरीज यानी कि श्रृंखला के अंतर्गत ज्वाइन करने वाले हैं। इस सीरीज में आप 12 टेस्ट देने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी, देखिए मैं आपको यकीन तो नहीं कह सकती या वादा भी नहीं कर सकती, लेकिन ये जो फुल आपका मॉक टेस्ट है, कंपोजिट है, मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इसको 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का भी जोड़ करके 150 का बनाऊं। कोशिश रहेगी, अगर हो सका तो मैं डेफिनेटली इसको 150 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज 100 क्वेश्चंस तो मैंने बना दिए हैं, आपके लिए तैयार हो गया। 100 वाला सेट रेडी है। अगर 50-50 आपके कॉमन यूनिट का रेडी हो जाता है तो कोशिश रहेगी कि आपको 150 क्वेश्चन केवल ये जो फुल मॉक है, जो कंपोजिट टेस्ट है, इसके अंदर आपको दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट को इसी शेड्यूल के अनुसार जो है आप स्क्रीनशॉट करना चाहें, बिल्कुल बेहिचक स्क्रीनशॉट आप इसका कर लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको शेड्यूल की अवेलेबल होगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा,
नहीं ज्वाइन किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उससे जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां भी रोज रात 10 बजे क्विज होता है जो कि किसी एक ही टॉपिक के ऊपर होता है। अगेन एंड अगेन रेपिटेडली जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप होता है, तैयारी आपकी और मजबूत होती है, तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ, शेड्यूल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। 100 एमसीक्यू होंगे आपके एक सेट में, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। 100 क्वेश्चंस होंगे आपके एक पेपर सेट में, और ऐसे हम 12 पेपर सेट कराने वाले हैं, ठीक है, 12 सेट हम कराने वाले हैं। ये जो सेट है आप प्रैक्टिस फॉर्मेट में यानी कि टेस्ट फॉर्मेट में लाइव आप इसको दे सकते हैं, जिसकी रैंकिंग आएगी। बार बार अगेन एंड अगेन बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कमियां हैं, अगर कोई त्रुटि एरर कहीं पे हो रहा है तो आप उसको भी दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपके सेट्स अवेलेबल होंगे। याद रखिएगा, पीडीएफ जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा वैसे वैसे हम अपलोड करेंगे, तो पीडीएफ को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल करके रखना चाहे तो आप आराम से प्रिंट भी उसका रख सकते हैं। तो ये पूरा टेस्ट शेड्यूल है। टेस्ट शेड्यूल की पूरी फीस जो है 12 पेपर्स 12 सेट्स 100 क्वेश्चन एक एक सेट में, इसकी फी 1200 रुपए रखी गई है। लेकिन अभी लॉन्च किया जा रहा है तो लॉन्चिंग पीरियड में इसकी फी 599 रुपए 600 रुपए ये मान करके चले कि ये है। तो 600 रुपए आप 12 पेपर्स के दे रहे हैं, पर पेपर आप 50 रुपए दे रहे हैं। उसके एवज में आपको प्रैक्टिस मिलेगा, अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ मिलेगा आप डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ आपको पूरी रैंकिंग मिलेगी, और क्वेश्चंस जो है क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, डायनेमिक्स उसके बिल्कुल आपके नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के होंगे। क्वेश्चंस ज्यादातर मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मैंने खुद ने बैठ करके उसको उसके अकॉर्डिंग बनाया है, तो प्रैक्टिस से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में आप कुछ ना कुछ उसमें आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम के लिए आप काफी हद तक तैयार हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए। एप्लीकेशन अस्तित्व एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन खोजने में, डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई असिस्टेंस आपको चाहिए, तो याद रखिएगा 7014165920 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ये नंबर है, आप कैसे भी करके कोर्स का लिंक ले सकते हैं। नहीं भी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का कोर्स का लिंक भी होगा, आप वहां से भी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं, तैयारी आपकी हो चुकी है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत मायने रखती है, जितना पढ़ना मायने रखता है, तैयारी करना मायने रखता है, उतना ही प्रैक्टिस मायने रखती है। और प्रैक्टिस की एक सही जगह होती है जब हम टॉपिक्स को तैयार कर चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, रिविजन कर रहे होते हैं, तब हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो एकदम सटीक टाइम पे, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे जो है ये टेस्ट सीरीज आपके लिए आ गई है, तो आप इसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। डेफिनेटली आप परीक्षा में किसी न किसी तरह से पॉजिटिवली बेनिफिटेड होंगे। तो मिलते हैं फिर आगे इसी तरीके से। तब तक के लिए हमेशा की तरह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। बाय, टेक केयर।